Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 33 नंबर वाली हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें दैनिक विज्ञान, पशुपालन सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम दैनिक विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, 5% जल वाले एथलॉन को क्या कहते हैं? 5% जल वाले एथलॉन को क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट, परिशुद्ध एल्कोहल, तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल। यहाँ जो इसका सही विकल्प होगा क्या होगा साथियों, आप भी बताओ। इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? नोट करते जाओ। 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिखें। इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी में क्या है? तनु एल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, प्लेग को, एड्स, गेनेरिया। काली मौत किसको कहते हैं? इसका सही विकल्प क्या होगा, बताओ। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लेग। प्लेग को ही क्या कहते हैं? काली मौत। ये आप यहाँ पर याद रखें, बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट का नियम ये किनसे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्ति। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, प्रदीप्ति। ऑप्शन डी में क्या है? अरे ऑप्शन डी में प्रदीप्ति है। ये आपको यहाँ पर देखना है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल, सेब, अमरूद, आम, टमाटर। आभासी फल, इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, सेब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरोनिक एसिड, मेलिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड। ये सिरके का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? क्वेश्चन जबरदस्त है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए होगा, कंकाल। सातवां क्वेश्चन, ये रहा सातवां क्वेश्चन। देखो, डायोप्टर, डायोप्टर इनमें से किसका मात्रक है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के घनत्व का, किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का, लेंस की क्षमता का,
पेट्रोलियम की शुद्धता का, तो डायोप्टर किसका मात्रक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है। यहाँ पर इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, लेंस की क्षमता का। अगले क्वेश्चन पर चलो। पादप के फेफड़े हैं, पादप के फेफड़े, तो यहां पर बताना है सही विकल्प पुष्प, जड़, तना, पत्तियां। पादप और पादप के फेफड़े क्या है, यहां इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, पत्तियां। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इंद्रधनुष ये किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेपण से, अपवर्तन और परिक्षेपण से, परिकिरणन और अपवर्तन से, या फिर विवर्तन और अपवर्तन से। और डी में क्या है, अपवर्तन और परावर्तन से। बताओ इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। यहां इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है, अपवर्तन और परावर्तन। इस कारण से क्या बनता है, इंद्रधनुष, अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। 10वां क्वेश्चन देखो। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है। गैलेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, कैल्शियोमीटर, ध्रुवणमापी। यहां इसका सही विकल्प क्या होगा, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण ऑप्शन बी, लेक्टोमीटर। अब साथियों यहां से पशुपालन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है। कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल पग, पुडल, बॉक्सर, चाउ चाउ। तो सबसे छोटी नस्ल की बात हो रही है, यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, चाउ चाउ। 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन है भारत में किसके मांस को सोना कहते हैं, किसके मांस को सोना कहते हैं। गधा, भैंस, भेड़, बकरी। यहां इसका जो सही विकल्प होगा, अरे इसका सही विकल्प क्या होगा, तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, भैंस। क्वेश्चन है दूध में पाए जाने वाले SNF भाग में निम्न घटक अनुपस्थित होता है, कौन सा घटक अनुपस्थित होता है। तो यहां पर बताना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी। इसका सही विकल्प ऑप्शन क्या सही होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों इसका जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी, वसा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। मादा बिल्ली को किस नाम से जाना जाता है। ये जो मादा बिल्ली है इसे किस नाम से जाना जाता है। गेल्ड, रंट, डुई, क्वीन। यहां इसका सही विकल्प क्या होगा, तो बताओ। ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी में क्या है, क्वीन। मादा बिल्ली को क्वीन नाम से जाना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, गरीब का सीमेंट कहा जाता है। गरीब का सीमेंट किसको कहते हैं? गोबर, मिट्टी, कोयला, कोई नहीं। गरीब का सीमेंट, गोबर, मिट्टी, कोयला, इनमें से कोई नहीं। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, गोबर। सानेन का उत्पत्ति स्थान, सानेन का उत्पत्ति स्थान, सानेन क्या है, किसकी नस्ल है ये? बकरी की। इसका उत्पत्ति स्थान बताना है, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। और आपको यह भी याद रखना है, इसे मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क क्वीन। और उत्पत्ति स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड। और ये बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन देखो, बकरी की वह नस्ल जिसकी रोमन नाक पाई जाती है। बकरी की वह नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है। रोमन नाक, एंग्लो नुबियन, जमनापारी, जमनापारी, जखराना, ए और बी। तो यहाँ जो इसका सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी। ये दोनों बकरी की नस्ल और इनकी नाक कैसी होती है? रोमन नाक होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल, जिसके दूध में वसा सबसे कम होती है, वसा की मात्रा सबसे कम, वसा का प्रतिशत सबसे कम, सबसे ज़्यादा दूध देती है, वह गाय की कौन सी नस्ल है? तो बताओ यहाँ पर, HF, साहिवाल, जर्सी, BS। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? HF। क्वेश्चन है, राठी नस्ल पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? राठी नस्ल, ये भी गाय की नस्ल है। सीकर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? राठी नस्ल पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन डी, बीकानेर, बीकानेर। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों, उत्पत्ति स्थान में क्या आएगा? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। और वितरण क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये सब इनका वितरण क्षेत्र होगा। और विशेषताओं की बात करें तो राठी गाय की विशेषताएं क्या है? तो इनका जो रंग होता है, रंग कैसा होता है? सफ़ेद, हल्का सफ़ेद होता है, हल्का लाल रंग के जैसा काले या लाल धब्बेदार होते हैं, जिसे हम चितकबरा रंग भी बोलते हैं। और दूध की बात करें तो ये दूध कितना देती है? 1200 से लेकर 1500 लीटर ये दूध याद रखें। दूध कितना देती है ये राठी गाय? 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और इसके दूध में वसा पाई जाती है, फैट कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखें, 4 से लेकर 5%, 4 से लेकर 5% वसा पाई जाती है। और राठी को राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। इसे राजस्थान की क्या बोलते हैं?
कामधेनु, तो ये भी आपको देखना है। और प्रजनन केंद्र की बात करें तो दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ इसका प्रजनन केंद्र है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, मोहर प्राप्त होती है, मोहर प्राप्त होती है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, ऊंट से। इसका सही विकल्प क्या होगा? मोहर किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन सी, बकरी से। और बकरियों की नस्लों की बात करें तो इनकी नस्लें कौन कौन सी होती है? बकरी की नस्लें तो याद रखें, एक तो जमुनापरी होती है, बीटल होती है, और बारबरी, सिरोही, मारवाड़ी, अंगोरा, ये सब बकरी की नस्लें होती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। सानेन और जकराना, ये सब बकरी की नस्लें हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान जीके शुरू हो गया है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन है यहाँ पर 21 से हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे। मामा भाणजा का मंदिर है, क्वेश्चन जबरदस्त है। मामा भाणजा का मंदिर ये कहाँ पर है? अजमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बीकानेर। तो बताओ सही विकल्प क्या होगा? अरे मामा भाणजा का मंदिर ये तो डूंगरपुर में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको छेड़छाड़ के देवता कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता ये किसको कहते हैं? मामादेव, कल्लाजी, इलोजी, हरिराम जी। छेड़छाड़ के देवता कौन है? तो यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी, इलोजी। और इलोजी के बारे में याद रखें, इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। यह होलिका के होने वाले पति थे। इलोजी की बारात जब हिरण्यकश्यप के घर पहुंची तो उससे पहले ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठी, लेकिन स्वयं जल गई। इलोजी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाया और आजीवन कुंवारी रहने की शपथ ली। तो ये थे इलोजी। और यहाँ पर देखो, अच्छे वर वधू के लिए मारवाड़ में इनकी पूजा होती है। अच्छे वर वधू के लिए मारवाड़ क्षेत्र में इनकी पूजा होती है। और इनका मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति है। और मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। मामा देव के बारे में भी याद रखें, इन्हें बरसात का देवता कहते हैं। बरसात के देवता मामा देव। इन्हें प्रसन्न रहने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। और उनकी मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। स्यालोदड़ा नीमताना में इनका मंदिर है। इसका मंदिर कहाँ पर है? मामा देव जी का। तो याद रखिए, स्यालोदड़ा नीम का ताना। और मेला कब लगता है? रामनवमी को इनका मेला भरता है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो इसके बारे में क्या है? तो देखो यहाँ पर सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम केसरी सिंह। भैरवनाथ जी इनके गुरु। और अब हम देखने वाले हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता। राजस्थान का वह जिला बताना है जो मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? बताओ। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? डूंगरपुर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? वाद्य यंत्रों में
राणा कुंभा को क्या बजाना आता था? किसमें दक्ष था वो? गिटार, सारंगी, सितार, वीणा। इसका सही विकल्प क्या होगा? वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? ऑप्शन डी, वीणा। वीणा बजाने में दक्ष थे राणा कुंभा जी। और 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पौमचा किसे कहते हैं? अरे राजस्थान में पौमचा किसे कहा जाता है? मेवाड़ में पगड़ी को कहते हैं। महिलाओं की पीले रंग की विशेष ओढ़नी होती है ये। भीलों में दुल्हन की साड़ी को, या फिर पुरुषों की तंग धोती को। राजस्थान में पौमचा किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे ये पौमचा महिलाओं की पीले रंग की विशेष ओढ़नी होती है, जिसे पौमचा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले एकमात्र व्यक्ति, संत कौन थे? निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा, अरे भक्ति आंदोलन फैलाने वाले व्यक्ति जिनका राजस्थान में विशेष योगदान रहा, तो यहाँ इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या है? दादू। राग मंजीरी के रचयिता कौन थे? पंडित भाऊजी, महाराजा हमीर, कुंभा, पुंडरीक विठल। तो राग मंजीरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में कौन सा जिला नहीं आता? अरावली पर्वतमाला में कौन सा जिला नहीं आता है? अजमेर, जयपुर, राजसमंद, बालोतरा। तो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, वो जिला बताओ। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, बालोतरा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। बाणगंगा का उद्गम स्थल बताना है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? खमनौर की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, नागपाड़, अजमेर, विंध्य पहाड़ियाँ। तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? वैसे याद रखो, बेराट। बेराट की पहाड़ियाँ हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ स्थापित है? राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें जैन कीर्ति स्तंभ बतानी है, किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़, चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़, तारागढ़ दुर्ग। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, चित्तौड़ दुर्ग। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आशा करते हैं ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होंगी। निरंतर अभ्यास करते रहें, टेस्ट सीरीज देखते रहें और पशु परिचर भर्ती परीक्षा का समय नज़दीक है। मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।